हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा सतर्क भारत समृद्ध भारत पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी CHSL टीयर 2 के लिए और एसएससी JST CGL MTS और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। आपके एग्जाम में टॉपिक पूछा जा सकता है, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। इसमें आपको 70+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इन बुक्स में मिल जाएंगे जो कि फुली अपडेटेड बुक्स हैं। ठीक है, इनमें आपको सारे करेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो सब मिल जाएंगे। 70+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो, राइट। विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से। एसएससी CGL CHSL MTS या फिर SSC JHT या बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, राइट। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है देख लेते हैं, राइट। जैसे कि आप शुरुआत कर सकते हो, नए भारत का निर्माण तब तक लगभग असंभव है जब तक इसमें भ्रष्टाचार का कैंसर है। लोगों और सरकार की सामूहिक इच्छा के बिना भ्रष्टाचार को खत्म करना असंभव है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, सतर्क भारत की आप शुरुआत कर रहे हो। सतर्क भारत सतर्क क्यों होगा? ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। ठीक है, तो इस शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि नव भारत का निर्माण जो होगा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक भ्रष्टाचार की जड़ों को ख़त्म ना कर दिया जाए, ये भ्रष्टाचार का कैंसर इसे ख़त्म ना किया जाए। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल होगा? जब सरकार और लोग दोनों की सामूहिक इच्छा हो इसको ख़त्म करने के प्रति। ठीक है, यानी केवल एक तरफ से अगर इसके लिए प्रयास किया जाएगा तो असफल होगा। दोनों तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए, लोगों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, राइट। इसमें आप और इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सार्वजनिक संपत्ति, स्थिति, शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करने लगता है तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। ठीक है, भ्रष्टाचार कैसे होता है या भ्रष्टाचारी कौन होता है ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई व्यक्ति जो है न्याय व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ के लिए जो है किसी सार्वजनिक संपत्ति या अपनी पोजीशन का यानी स्थिति का, पावर्स का यानी शक्तियों का, अधिकार का जब दुरुपयोग करने लगता है ना, तो उसको ही हम लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार बोलते हैं। ठीक है, और वो जो व्यक्ति करता है उसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उस टॉपिक को शुरुआत कर सकते हो, राइट। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसके बाद देखो आप इसमें क्या कैसे लिखोगे, यद्यपि भ्रष्टाचार को एक बार में शून्य स्तर तक नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम इसे कम करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार को हम एक बार में ही 0 लेवल तक नहीं ला सकते, शून्य स्तर पर इसको एक बार में नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर हम पहले से ही प्रयास करेंगे यानी धीरे धीरे हम इसको कम कर सकते हैं, एक साथ एट वंस इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे इसके लिए प्रयास करते रहने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें इसके लिए इसको कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रयास करते रहना है, राइट। यह निगरानी और सतर्कता से सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, यानी विजिलेंस जो है, सतर्कता जो है, निगरानी या सतर्कता से ही भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है, राइट। सतर्कता हमारे समाज में प्रबंधन कार्यों का एक अभिन्न अंग है। यानी जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट फंक्शंस है, उसमें सतर्कता का ये काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, ताकि कोई भी जो मैनेजमेंट में व्यक्ति है, जो किसी पोजीशन पर है, वो भ्रष्टाचारी ना बने। ये तो इसके लिए सतर्कता होनी चाहिए। वो सतर्कता आयोग इसीलिए बनाया गया, विजिलेंस कमीशन बनाया गया, राइट। यहाँ पे आप बता सकते हो। इसके अलावा देख लो, सतर्कता की भूमिका संगठन को आंतरिक खतरों से बचाने के लिए है जो बाहरी खतरों की तुलना में अधिक खतरनाक है। यानी सतर्कता की भूमिका क्या होती है, विजिलेंस की अहम रोल क्या होता है, आंतरिक खतरों से बचाने के लिए। यानी आंतरिक खतरे जो हैं, जो अंदर के लोग हैं, जो सिस्टम के लोग हैं, वो ही जो हैं किसी तरह का खतरा पैदा ना करे। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सतर्कता से यानी विजिलेंस से इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो बेटर वे में, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में।
शिक्षा की मदद से हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट राज्य केरल है, क्योंकि इसमें साक्षरता की दर सभी राज्यों से अधिक है। अब आप यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो कि शिक्षा की मदद से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है या एक तरह से ख़त्म किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि एक सर्वेक्षण के अनुसार, एक जो है सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार ये पाया गया कि जो सबसे कम भ्रष्ट राज्य जो है वो कौन सा है, केरल है, क्योंकि इसमें साक्षरता दर जो है सभी राज्यों से अधिक है, यानी सबसे अधिक है। इस वजह से यहाँ पे भ्रष्टाचार भी सबसे कम है, राइट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा लोगों को प्रभावित कर सकती है, यानी शिक्षा के माध्यम से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर सोल्यूशन दे सकते हो कि इसको ख़त्म करने का क्या सोल्यूशन होगा। विजिलेंस तो चाहिए ही चाहिए, सतर्कता तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ ही साथ शिक्षा का भी अहम रोल है यहाँ पर, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं। अगर हम अपने भारत को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो सभी को अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा, ठीक है। यानी अब भारत को समृद्ध बनाने के लिए सभी लोग, यानी जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं, सभी लोगों की बात हो रही है, वे सभी अपने अधिकारों को पहचानें और उसके लिए आगे आएँ, ठीक है। यानी उसको पाने की कोशिश करें, अपने अधिकारों के लिए सामने आना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर हो जाएं तो हम जो भी चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा फील्ड है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो या शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी फील्ड में हम लगे हुए हैं, अगर उस फील्ड में हम अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिस चीज़ की हमें कामना है, अब हम जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। यानी कि हम समृद्ध तभी बनेंगे जब हम अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे, जब हम अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे, राइट। अपने आप को बेहतर बनाएंगे, राइट, अपने आप को एक्सीलेंस की ओर ले जाएंगे। क्लियर है बात। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। आज व्यवसाय के हजारों विकल्प मौजूद हैं, ज़रूरत है तो केवल सतर्कता और समझदारी से लाभ उठाने की। यानी आज के समय में हजारों विकल्प मौजूद हैं, किसी भी काम को करके हम जो है आसानी से सतर्कता के साथ और समझदारी के साथ लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मौजूद विकल्पों और नीतियों को जनता खुद सतर्क रहकर अपने हक से लाभ का आनंद ले, ठीक है। यानी इसके लिए क्या है, जनता को खुद ही चूज़ करना होगा कि वो किस फील्ड में वर्क करना चाहती है और उसमें बेहतर तरीके से काम करे और उसका लाभ कमाए, ठीक है। तभी जो है जब इन लोग लाभ कमाएंगे, वो जब समृद्ध होंगे, तभी भारत भी हमारा समृद्ध बनेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो बेस्ट वे में, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग लास्ट पैरा में चलते हैं। भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए निवेश नहीं बल्कि नवाचार सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, ठीक है। यानी कि हमें पूरी तरह से निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के पर बेस्ड नहीं रहना चाहिए, हमें नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। इनोवेशन जितना अधिक होगा, नई नई चीज़ें जितनी सामने आएंगी, उससे डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट से धीरे धीरे हमारा देश और हमारे देश के लोग समृद्ध बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। हमें ज़रूरत है कि अपनी ताकत का महत्व समझकर उसका सही तरीके से उपयोग करने की, यानी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी पावर्स हैं, जो हमारे बेसिकली यहाँ पर जो गेट्स हैं, उनको हम समझें कि हमारी क्या क्या ताकत है, हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पर हम उसका सही तरीके से उपयोग करके आगे बढ़ें, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि समृद्ध भारत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध बनना होगा, तभी हमारा देश समृद्ध बनेगा, राइट। और ये से होगा सतर्क भारत समृद्ध भारत पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, CHSL, CGL, MTS और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, राइट। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो भी आप तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ प्रीफिक्स और एप्लीकेशन राइटिंग की भी सेपरेट से प्लेलिस्ट है, उनको भी आप वॉच कर सकते हो, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाता है वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस चैनल पर। तो जस्ट आप प्लेलिस्ट को जाकर के वॉच करिए, अलग से आपको कहीं से भी कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे टॉपिक की। कैसे बेसिकली इसकी शुरुआत करनी है देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, राइट।
तो जैसे आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, बिल्डिंग अ न्यू इंडिया इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज देयर इज़ द कैंसर ऑफ करप्शन इन इट। ठीक है, यानी कि इंडिया को एक तरह से, नए इंडिया को बनाना एक तरह से इम्पॉसिबल हुआ जब तक कैंसर का, करप्शन का कैंसर है इसमें, राइट। यानी करप्शन जो है वो बहुत ही बड़ी बाधा है एक तरह से हमारे डेवलपमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट में, प्रॉस्पेरिटी में, राइट। एलिमिनेटिंग करप्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट। यानी कि जो करप्शन है उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक कलेक्टिवली पीपल और गवर्नमेंट, यानी दोनों ही लोग, पीपल भी और गवर्नमेंट भी दोनों ही मिल के जब तक काम नहीं करते इसके लिए। ठीक है, कोई भी एक पार्टी अगर काम करती है, दूसरी अगर नहीं अपने लेवल पर काम करेगी तो भी इसको जड़ से ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए कलेक्टिवली जो है पीपल और गवर्नमेंट दोनों मिल के जब काम करेंगे, कलेक्टिवली वर्क करेंगे, तभी इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, राइट फ्रेंड्स। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करप्शन इज द मिसयूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पोजीशन, पावर एंड अथॉरिटी फॉर फुलफिलिंग पर्सनल गेन ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी करप्शन होता क्या है यहाँ पर बता सकते हो। करप्शन क्या है, एक तरह से मिसयूज होता है पब्लिक प्रॉपर्टी, पोजीशन, पावर या फिर अथॉरिटी का पर्सनल गेन के लिए, और ये इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इट इज़ द अनफेयर यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर सम प्राइवेट एडवांटेजेस बाय ब्रेकिंग सम रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि एक तरह से अनफेयर यूज ऑफ पब्लिक पावर होता है, यानी जो सरकार ने पावर दी है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना अपने प्राइवेट एडवांटेजेस के लिए, जिसमें जो है जो रूल्स बनाए गए गवर्नमेंट को उनको भी ब्रेक किया जाता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप करप्शन के रिगार्डिंग बता सकते हो, और इस तरह से आप ओवरऑल लिख सकते हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। ऑल्दो करप्शन कांट बी ब्रॉट डाउन टू जीरो लेवल एट वंस, बट वी कैन ट्राई टू ब्रिंग इट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि करप्शन को हम एकदम से बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं ला सकते, लेकिन इसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं कि इसको जितना कम हो सके उतना कम किया जा सके, राइट। यानी जितना लो हो सके उतना लो किया जा सके। दिस कैन बी इंश्योर्ड बाय वॉचफुलनेस एंड विजिलेंस। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये किसके द्वारा पॉसिबल है, ये तभी होगा जब पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों ही वॉचफुल हो जाए और विजिलेंस हो जाए। ठीक है, यानी सतर्क हो जाए। सतर्कता बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, रोल बता सकते हो विजिलेंस का क्या है, ताकि बेसिकली एलिमिनेट किया जा सके करप्शन को हमारी सोसाइटी से, राइट। इसके बाद देखो आगे हम लोग इसी में और बता सकते हैं, जैसे कि विजिलेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस इन अवर सोसाइटी। ठीक है, विजिलेंस जो एक इंटीग्रल पार्ट है, ये एक अहम हिस्सा होता है मैनेजमेंट जो हमारा फंक्शन कर रहा है हमारी सोसाइटी में, right? The chief vigilance officer provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the society. ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस, सुपरविजन और एक तरह से विजिलेंस एफर्ट्स देते हैं सोसाइटी के लिए, राइट। तो विजिलेंस और चीफ विजिलेंस ऑफिसर का काफ़ी अहम रोल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ताकि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें करप्शन तो नहीं है, ऐसी ये चीज़ इंश्योर करना चीफ विजिलेंस ऑफिसर के अंडर आता है, राइट। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं। द रोल ऑफ विजिलेंस इज टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंटरनल डेंजर्स विच आर मोर सीरियस देन एक्सटर्नल थ्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो जो विजिलेंस का रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है उसको इंटरनल डेंजर्स से बचा के रखता है, जो कि और भी ज़्यादा सीरियस होते हैं देन एक्सटर्नल थ्रेट्स से। ठीक है, यानी बाहरी खतरों से ज़्यादा इंटरनल जो खतरे हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं सीरियस होते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप रोल बता सकते हो विजिलेंस का। बाकी विजिलेंस ऑफिसर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड ऑल अदर ऑफिसर शुड वर्क फॉर द सेम टारगेट। ठीक है, यानी कि जो विजिलेंस ऑफिसर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफिसर होना चाहिए
और जो अदर ऑफिसर्स हैं वो भी काम करने चाहिए सेम टारगेट के लिए। यानी एक तरह से सतर्कता सभी में होनी चाहिए ताकि करप्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके हमारे सिस्टम से, राइट। इसके बाद अब आप यहाँ पर सोल्यूशन दे सकते हो कि करप्शन को एंड करने का तरीका आपने बता दिया, विजिलेंस। अब विजिलेंस के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या सजेशंस हो सकते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन वी कैन रिड्यूस करप्शन, यानी एजुकेशन के द्वारा भी हम करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड, द लीस्ट करप्ट स्टेट इज केरला बिकॉज ऑफ द हाइएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी नेट। आप यहाँ पर बता सकते हो एक सर्वे के अनुसार जो लीस्ट करप्ट स्टेट है वो केरला है, क्योंकि यहाँ पर जो लिटरेसी है वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी जो है केरला में ही है। इस वजह से जो करप्शन है वो भी यहाँ पर सबसे कम है। तो एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आप ये बता सकते हो। दस वी कैन सी हाउ एजुकेशन अफेक्ट द पीपल। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे एजुकेशन जो है लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो एजुकेशन का होना, अच्छी एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो, लिख सकते हो बेस्ट वे में इस टॉपिक को। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। इसमें देख लो, इन रीसेंट टाइम्स इफ वी वांट टू मेक आवर इंडिया प्रॉस्परस देन एवरीवन विल हैव टू कम फॉरवर्ड फॉर देयर ओन राइट्स। यानी कि अगर इस समय अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया प्रॉस्परस बने, समृद्ध बने, देन हम सभी को क्या करना होगा, सामने आना होगा अपने ओन राइट्स के लिए, अपने जो राइट्स है, अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आना होगा, राइट। एज वी कैन अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट इफ वी बिकम बेटर इन आवर फील्ड। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमें अपने राइट्स के बारे में पता होगा वैसे वैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं अगर हम बेटर बनते हैं अपने फील्ड में। ठीक है, अगर हम बेटरनेस की ओर बढ़ते हैं, एक्सीलेंस की ओर बढ़ते हैं, तो हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, राइट। इंडिया शुडंट वेट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अभी यहाँ पर आप कह सकते हो हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए वेट नहीं करना चाहिए। The greatest power that we can unleash to make India healthier and prosperous is not investment but innovation। यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा इनोवेशन होगा उतना ही हमारी जो कंट्री है वो प्रॉस्परस होगी। ठीक है, क्योंकि केवल और केवल इन्वेस्टमेंट से ही इंडिया प्रॉस्परस नहीं बनेगी, इनोवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इंडिया नीड्स आइडियाज़ टू मेक गुड हेल्थ दैट लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यानी इंडिया में आइडियाज़ की ज़रूरत है ताकि हेल्थ को भी अच्छा किया जा सके और जिसकी वजह से जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी बढ़ेगी, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में। और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सबसे इजी वे में, सबसे बेस्ट तरीके से इस टॉपिक को कैसे लिखा जा सकता है और कैसे आप इसको एग्ज़ाम में लिखोगे अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो, राइट। तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को तैयार करिए, बाकी के अदर टॉपिक्स को भी आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा सजेशंस भी दे सकते हो, अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट करिए, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, राइट। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, क्लासेस की नोटिफिकेशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को और सर्च भी कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो और मेरी फ्री क्लासेस को वॉच कर सकते हो, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करिएगा इसको अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।